बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मेरी तबीयत बड़ी अप एंड डाउन रहती है, तो बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब रही, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा थकावट रही, तो मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। बस मैं कमेंट आपके और दुआएं पढ़ता, कई दुआएं उन्होंने कमेंट्स में लाया भी, तो मैं बस लाइक कर देता हूँ। तो जवाब जो है वो कुछ के दे देता हूँ, कुछ के नहीं दे सकता। जैसे बहुत मुश्किल है, इतने सारे कमेंट आपको पता ही है, बड़ा मुश्किल है सबका जवाब देना। आंखें भी दर्द करने लग जाती हैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के। माशाल्लाह इतनी सारी दुआएं माशाल्लाह इतनी सारी दुआएं हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, और जितने बीमार हैं लोग, अल्लाह उनको शिफा दे। मेरे इधर हॉस्पिटल में मेरे से ज़्यादा बुरे हाल में हैं लोग, तो मैं तो फिर भी उठ के चल फिर सकता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि मैं टाइम पे अगर गया नहीं तो, वो ऐसा नहीं है। ये बीमारी वस्कुलाइटिस है, ये होती ऐसे है, ये पिछले कुछ 3 सालों से बिल्डअप हो रही थी, ठीक है। तो ये होते 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 मुझे लगा पता नहीं मैं कुछ खा पी सही नहीं रहा, या काम ज़्यादा कर रहा हूँ, या नींद पूरी नहीं हो रही, पर वो ऐसे ही होती है, पता नहीं चलता इसका। उसके दौरान बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगते रहे ना, पिछले साल तो बड़े चक्कर लगे, मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, ये साइनस की वजह से स्कैन हुए, CT स्कैन हुए, बड़ा कुछ हुआ। बस एक चीज़, वो बायोप्सी अगर कर लेते तो उस टाइम पे ये वास्कुलाइटिस जल्दी पकड़ी जाती, तो बस बायोप्सी उन्होंने नहीं की। पर उनकी सोच में था नहीं ना, वो तो साइनस को ट्रीट कर रहे थे, उसी की वो दवाइयाँ दे रहे, उसी के एंटीबायोटिक दे रहे, उसी के वो स्प्रे दिए हुए, मैं भी वो स्टीम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पर वो साल से ऊपर हो गया था, बड़ी औखी रातें गुजरती थी मेरी, दिन भी औखे गुजरते थे, मुँह से सांस ले रहा था मैं, काम पे भी बड़ा मुश्किल होता था मेरा। तो फ्रिज में काम होता था, वो ठंडी आवाज़ आती थी, बड़ी तकलीफ होती थी मुझे। तो मैं लगा रहा। तो वो तो अब जब सिम्टम्स डॉक्टर्स ने वो सारा पूछा तो बताना शुरू किया, तो वो तब अब वो ये फटता है एकदम अंदर, बढ़ता रहता है वास्कुलाइटिस, किसी ना किसी आपके अंदर के अज़ा को लेके जाता है। मेरा गुर्दे ले गया, ठीक है, कईयों के फेफड़े ले जाता है, तो कईयों के इससे ज़्यादा कठी चीज़ें ले जाता है, लेकिन जिनके फेफड़े ले जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे वो फेफड़े अभी सेफ़ हैं। लेकिन कल जो है वो अपना मंडे को कल जो है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मशीनें भी लगनी थी 2, और साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी थी। तो डायलिसिस होना था, साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी थी, और साथ प्लाज्मा एक्सचेंज होना था। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने, जो सीनियर डॉक्टर, उन्होंने कैंसिल कर दी। कहते हैं कि जी तुम्हारी किडनी ट्रांसप्लांट होंगी, तकरीबन साल के बाद सोच रहे हैं कि वो उनको ट्रांसप्लांट करेंगे, हम 1 साल का वो मौका देंगे, अगर किडनीज जाग गई तो ठीक है, वरना फिर उनको ट्रांसप्लांट करेंगे, उतनी देर डायलिसिस पे रखेंगे। तो कहते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दी तो फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, उसमें मसला हो जाता, ठीक है। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, ये जिस कमरे में बैठा हूँ विजिटर रूम है, नींद नहीं आ रही थी, मैं इधर आ गया हूँ, सुबह का टाइम है अभी। तो वो जो है ना, इसलिए वो फिर उन्होंने उसकी बजाय इंजेक्शन दिया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं की। डायलिसिस के बाद 1 घंटा उन्होंने मुझे ब्रेक दी मंडे को, तो घंटे की ब्रेक के बाद फिर मुझे प्लाज्मा एक्सचेंज पे लगाया। जब प्लाज्मा एक्सचेंज के ऊपर लगाया तो 20 मिनट अभी स्टार्ट हुए थे मशीन को, तो पहली बार हुआ मेरा, कल ना आखिरी दिन था, मेरे 7 सेशन होने थे, मेरा 7वां सेशन और आखिरी सेशन था प्लाज्मा एक्सचेंज का। शदीद दर्द, मेरी गर्दन अकड़ गई, शदीद दर्द मेरी पीछे लोअर बैक में जहाँ किडनियाँ होती हैं वहाँ पे दर्द। मैं तो मेरे आंसू निकलने लगे। नर्स ने पूछा कि मैं मुझे दर्द हो रही है बहुत, वो भी घबरा गए, डॉक्टर भी घबरा गए, उन्होंने मशीन स्टॉप की, करते रहे, चेक करते रहे, और मज़ीद ख़राब हो गई। वो एक्चुअली मैं रोने लग गया था तकलीफ़ से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन। तो वो परेशान के ऐसा तो कभी किसी पेशेंट के साथ नहीं हुआ। तो बहरहाल फिर उनको वो उन्होंने पेन किलर देनी थी, वो उसके ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। तो वो उनको नस ना मिले मेरी, 20-25 मिनट तो नस ढूंढते रहे, वो फिर मिली, तो वो फिर बैग लगाया उन्होंने पेन किलर का, वो दी उन्होंने, फिर जाके थोड़ा आराम आया, फिर दोबारा मशीन स्टार्ट की। तो बाहर में नर्स को मैंने बोला सॉरी मैंने आप लोगों को डरा दिया। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर डरा वाकई दिया आपने कि आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा कि जिसको ऐसे हुआ हो। तो मैं कहा ज़िंदगी एक एडवेंचर है, तुम्हारे साथ एक एडवेंचर हुआ है आज।
मैं कहा वो बाकी नर्सों से तुम क्लास में सबसे आगे हो गई हो, तुम्हें नया एक्सपीरियंस मिला है मेरे ज़रिए। तो मैं कहा तुम्हें याद रहूँगा मैं। कहती है याद तो रहेगा। तो कोई नहीं, मैं कहा चलो उसको घबरा गई थी, उसको मैं हंसा दूँ। और वो बड़ी कहती बहुत घबरा गए थे वो, एकदम हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़। तो फिर चेस्ट भी उन्होंने चेक की, थोड़ा सा शाकुन को पड़ा, अल्लाह रहम करे। वो फिर जब सेशन मेरा एंड हो गया था वो शाम में ही, तो वो फिर एक्सरे की मशीन मेरी बेड पे ही ले आए थे। वहाँ पे चेस्ट के एक्सरे किए हैं, उनको चेस्ट का थोड़ा शक पड़ रहा है। अब दुआ मांगे अल्लाह बेहतर करे, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, डॉक्टर चेक करेगा, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। तो चलता है जी। ज़िंदगी में चलता है, बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या करें जी, वो कोई बात नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, जस्ट रोल विद द पंचेस। कोई बात नहीं, डट के सामना करो इंशाल्लाह। इतनी सारी दुआएं मेरे साथ, कुछ नहीं होता मुझे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। खैर से घर जाऊँगा इंशाल्लाह, दोबारा ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, ठीक है। लिमिटेड होगी एक्टिविटी, पर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे जो मैं क्लिप अब ज्वाइन करूँगा इसमें, ये संडे का है। अब्बू को मैंने रोक के रखा हुआ था कि उनका दांत भी निकला हुआ था, मैं उनको इन्फेक्शन हो जाए, वीकनेस भी हुई थी उनको कि ड्राइव करके इतनी दूर से आना। उनकी एज भी है, बर्थडे भी थी उनकी, 77 के हो गए माशाल्लाह। तो फिर मैं बहुत उदास हो गया। मैं कहा नहीं अब्बू, अब आपको मैंने मिलना आ जाऊँ। तो संडे मतलब सैटरडे की रात को बात होते होते रात के 2:30 बज गए, नहीं अगला दिन चढ़ गया। मैं कहा अब्बू आ जाओ, आज ही आ जाओ, आज ही आ जाओ, मैंने मिलना, मैं बहुत उदास हूँ, मैंने मिलना है आपको। पहले मैं आने नहीं दे रहा था, जो मेरी हालत थी उस चीज़ को मैं खुद हज़म करना चाह रहा था। मैं अब्बू को मिलता तो मैंने बहुत रोना था उस टाइम पर। तो जब मैंने खुद इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, मैं रेडी था अब्बू को मिलने के लिए। फिर मैंने अब्बू को बुलाया, अब्बू के सामने अब्बू को मिलकर मैंने रोना नहीं था। है हट्टा कट्टा जवान पुत्र है, एडे काम करने वाला बिस्तरे से पै गया और रोन लग पे, अब्बू को तकलीफ होनी थी। तो फिर मैं बहुत उदास हो गया था। मैंने फिर बुला लिया उनको। वो संडे को 10:30-11 बजे सुबह ना फिर फैसला फाइनल, वो कहते हैं आ रहा हूँ। फिर संडे को वो आ गए थे, वो आगे क्लिप है, बस वो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखिए ज़रूर। बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। देखें जी, अब्बू जी आए हैं वसीम को मिलने। ये देखें वसीम के लिए आज खाना लेके जी आए। तंग आ गई, कहते यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी है। मैं छेड़ गया था आई थी ना, मैं क्या एंजॉय कर रही यूनी लाइफ। जो आपने बनाई है वो दे देना। नहीं, इसमें बोलो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबको। अब्बू आज आए हैं मिलने, अब बीमार रह रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको मैंने मना किया हुआ था। पहले इनका वो दांत का निकला था तब नहीं, तो अब फिर बीमार थे, तो मैं क्या इन्फेक्शन ही ना हो जाए। मैंने फिर कल अब्बू को कहा कि बाहर मिलना, मैं उदास हो गया हूँ बड़ा। ये देखिए, ये बैठे हुए अब्बू जी, हम इंतज़ार करते रहे। अब्बू जी सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये ले इधर करो। तो कल रात को फिर मैंने अब्बू को कहा कि अब ठीक हो गए तो आ जाओ, सही है। तो मैं कहा आप कल ही आ जाओ, बल्कि जो कल हो चुकी थी आधी रात के बाद, आधी रात को आ जाओ। मैं रात के 1:30-2 बज गए थे जब अब्बू ने कहा था आ जाओ। तो वो सेम डे आ गया। 2:30 बजे मैं तुम क्या सी रात 2:30 बजे मैं क्या सी कि आ जाओ आज ही। तो ये जी देख लें 2:30 बजे तक जागते रहते हैं और ये व्हाट्सएप पे बातें शातें होती रहती हैं 24 आवर्स रेगुलर। ऑलवेज इन कांटेक्ट। ना अब्बू जी सोंदे रहे तो ना वसीम साहब सोंदे रहे। मुझे अब्बू को मैंने कहा कि अब आप सो जाओ, आपने इधर भी आना, थोड़े घंटों में आपने ड्राइविंग करनी है, सो जाओ। हाँ जी, चलो जी। तो आज वसीम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर अब माशाल्लाह ज़रा कुछ बेहतर लग रहे हैं। खाना खा अब्बू आ गए थोड़ी, मैं हाँ, फ्रेश हो गया। पर वो अब्बू को देख के तबीयत ज़रा ठीक हो गई, पाँव अभी भी बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। वो टैबलेट दिया उन्होंने, ब्रेड बनी हुई है, ब्रेड है देखो, बच्चे ये देखें। हाँ, मैंने दिखाई थी, वो तस्वीर भेजी थी ना, अनम अब्दुल्ला को दिखाई थी, तो कहते ओ नो
सुबह आप आए थे तो इतनी नहीं था, बहुत ज़्यादा सूज गई। हाँ फेस के ऊपर भी स्वेलिंग है। तो जिन्होंने लिखा था ना कि वसीम भाई की सेहत अच्छी हुई है, सेहत चंगी नहीं हुई, उन्होंने सोच चढ़ी जे ये सूजा हुआ है, फेस और पाँव जो है ना स्वेलिंग है। स्वेलिंग से हाँ तो बस इंज दी सेहत नहीं चाहिए। उसकी दवाई शुरू की है, आज रात से की उन्होंने शुरू। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, देखो टाइम लगेगा, दिन लगेंगे अभी ये स्वेलिंग कम होने में। पहले तो मैं वॉक कर लेता था बोर्ड की, अब वो वॉक भी नहीं हो रही, दर्द होती है। वो ऐसे ऐसे आराम से सीधे पाँव चल रहा हूँ मैं। पहले तो ठीक वॉक कर लेता था, और मैं सोच रहा पता नहीं रात कैसे गुजारनी, वॉक भी नहीं की जाने, बेड ही पे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। हाँ अल्लाह पाक बेहतर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।